मेरा नाम हरीश पांचाल है। मैं प्रॉपर सलूंबर से हूँ और विगत 10 साल से मैं उदयपुर में स्टे ले रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। प्रेजेंट मैंने अगर मेरी जॉब की शुरुआत की थी तो समर्थ होंडा टू व्हीलर से की थी, जिसमें मैं एक कैशियर और अकाउंट दोनों का व्यक्ति था। और 2018 से मैं होंडा ऑटोकेम होंडा कार शोरूम से सेल्स कंसल्टेंट के रूप में सेवा दे रहा हूँ मैं सर। मेरी शिक्षा तो सलूंबर से हुई है सर। 12th कॉलेज में सलूंबर हाड़ारानी कॉलेज से किया। इसके बाद मैंने पीजी पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी और संस्कृत में मैंने मोहनलाल सुखड़े से की है। मेरी फर्स्ट जॉब मैंने की थी रोडवेज में, RSRTC उदयपुर रोडवेज में की थी। उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर था। देन अगर मैंने 6 साल तक वहाँ जॉब करने के बाद में मैंने समर्थ होंडा टू व्हीलर शोरूम में मैंने 5 साल तक वहाँ वर्क किया, जिसमें मैं कैश का देखता था, सेल्स का देखता था। उसके बाद मैंने प्रेजेंट में 2018 से अभी तक ऑटोकेम होंडा मादरी में कार शोरूम में और सेल्स कंसल्टेंट के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। बांसवाड़ा जोन देखता हूँ सर पूरा। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था मैं 2006 में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हो गई थी मेरी। पापा थे तो 2006 में जैसे अचानक पापा को अटैक से डेथ हो गई। परिवार में सबसे बड़ा मैं था, इसकी पूरी फैमिली का बार मेरे ऊपर आ गया था। तो मुझे कैसे मैनेज करना था। चलो ठीक है, उस टाइम में पापा थे तो मैनेज कर लेते थे, फिर भी चलो पापा के काम में मैं हाथ बटाता था अगर पापा चांदी का काम कर ले। पर उनके जाने के बाद सडनली एक छोटी सिस्टर थी और एक छोटा भाई था। सबसे बड़ा मैं था। ठीक है, पापा का डेथ हो गई, उससे पहले 1.5 साल पहले सिस्टर की शादी करवा चुके थे। चलो एक बोझ तो मेरे से ऊपर कम हुआ था कि चलो ठीक है सिस्टर का बांट। फिर भी अगर घर में मम्मी है, छोटा भाई है, तो रिसेंटली मुझे ही सब कुछ करना था। फिर मैंने जिम्मेदारियों का अपना बोझ उठाया। उसके बाद 2007 में मैं उदयपुर शिफ्ट हुआ। उदयपुर शिफ्ट होने के बाद मैंने अपनी ज़्यादातर मेरे मतलब वर्क एक्सपीरियंस ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा रहा। कम से कम आज की तारीख में देख सकते हैं मुझे 8 साल में ऑटोमोबाइल सेक्टर में मुझे काम करते हो गए हैं। अगर कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में आना चाहता है तो सबसे पहले उसको गेन होना चाहिए कि मुझे एक पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट का नॉलेज सबसे पहले होना चाहिए, और आपके अगेंस्ट में दूसरे जो प्रोडक्ट है उसका भी आपको सबके, क्योंकि कस्टमर सर ऐसे होते हैं कि आपको अगर वो होंडा ले तो ऑफिशियली पूछेंगे कि सर मैं मारुति में जाना चाहता हूँ, मैं टोयोटा में होंडा में जाना चाहता हूँ, टोयोटा में जाना चाहता हूँ, या फिर हुंडई में। तो इसके कंपटीटर कौन कौन से, उसमें जो बेनिफिट मिल रहा है मुझे इसमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला ज्ञान आपको ज्ञान होना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट के अलावा दूसरों का, मतलब आप अपने प्रोडक्ट बेचो पर किसी की बुराई करके नहीं, अपने प्रोडक्ट में क्या अच्छा ही वो सबसे पहले वो गेन करो। आपको अच्छा अगर सेल्स अगर कंसल्टेंट तब भी बन सकता है, आप अपने प्रोडक्ट में अच्छा ही बताओ, ना कि सामने वाले की बुराई बताओ। तो ही आप अपने इंडस्ट्री में आप एक मुकाम बना पाओगे, एक लेवल में आप वहाँ टिक पाओगे। बस होंडा में चाहे किसी भी अगर फील्ड में अगर सेल्स का रोल सबसे ज़्यादा अहम होता है। प्रोडक्शन बना दिया, सब कुछ कर दिया, पर आपको उस चीज़ में मार्केट में आपको कैसे सेल करना है सबसे उस पर डिपेंड होता है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अगर एक पेन भी है, कंपनी में दूसरे कंपनी 10 तरह के पेन बना रही है, पर आपके पेन में क्या खासियत है आपको उसको बताना है। जो इसी तरह से होंडा के कंप्यूटर बहुत से कंपनियां हैं, पर अपनी कंपनी में कुछ अलग से क्या चीज़ आपको प्रोवाइड कर रही है वो आपको बता के आपको मार्केट में उस चीज़ प्रोडक्ट को सेल करना। बस मेरे रोल मॉडल में आपको अगर मानता हूँ तो मैं हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब को मानता हूँ कि उस बंदे ने कैसे स्ट्रगल एक गांव से निकलकर आज भारत के सबसे बड़े ओहदे तक पहुंचा था। आज भी अगर कहते हैं कि बच्चों का आइडियल आज जवाहरलाल नेहरू से लगाकर आज सबसे मतलब अब्दुल कलाम साहब हो गए थे। उसकी परिस्थितियों को देखकर हमने भी बहुत सुना था, हमने किताबों में पढ़ा था। तो उस परिस्थितियों के हिसाब से आज मैं देखता हूँ कि अपन भी एक छोटे के मुकाम से एक बड़े ऊंचे तक ओहदा अपन पा सकते हैं। करियर में अगर आज देखें तो मुझे एजुकेशन से ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा हुआ है। आज जरूरी थोड़ी है कि आप पढ़े, बहुत सी बार होता है सर पढ़ाई से आपको मतलब एजुकेशन से आपको खाली किताबी नॉलेज पता। जब तक आप उस वर्क में आप जाओगे नहीं, घुसोगे नहीं, अंदर डीप तक नहीं जाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज यही हमारे आज इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ यही है। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा एक इंडिया के अगर माइनस पॉइंट देखें तो हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल कम होकर थ्योरी ज़्यादा होती है। इसलिए आज हम अगर देखें तो बहुत सी फील्ड में हम पीछे इसलिए हैं कि हमें प्रैक्टिकल ज्ञान कम है, हम थ्योरी का ज्ञान है, और थ्योरी से कभी बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। जब अगर आप मेरे पास प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो किसी चीज़ में आप गेन नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा इतना सोचना है सर। मेरा बचपन का एक ही सपना था मेरे पापा का कि मुझे एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब RS ऑफिसर बनने का था। पर रिसेंटली एक्सीडेंट ऐसा हो गया था घर में, मैंने हालांकि एग्ज़ाम भी दिया, इंटरव्यू तक फाइट किया, मतलब मेन एग्ज़ाम तक लेवल तक पहुंचा भी,
पर पापा की डेथ होने के बाद मैं पूरा टूट चुका था सर, क्योंकि मैं उसके बाद या तो परिवार जब संभालना था, मुझे जिम्मेदारियां, मुझे नौकरी करनी थी। अगर मैं नौकरी की तैयारी एजुकेशन में जाता या मतलब आगे कंपटीशन की तैयारी करता तो हो सकता है आज मैं परिवार को नहीं संभाल पाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट था मेरी मम्मी मेरा भाई, क्योंकि मुझे अगर मैं बड़ा ही में था तो मुझे ठीक है इन फ्यूचर वापस अगर मुझे टाइम मशीन में डाल के बचपन में वापस जाने का मौका मिलता है तो मेरा एक लक्ष्य रहेगा, मुझे RS ऑफिसर बनने का लक्ष्य रहेगा। मेरा जन्म तो सलूम्बर में ही हुआ है। सलूम्बर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ी तहसील है सर, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर ही है। तो बचपन वहीं से गुजरा, मतलब प्रारंभिक शिक्षा मतलब हाई सेकेंडरी से लगाकर कॉलेज तक की शिक्षा वहीं पे हुई। बचपन की बहुत सी याद है, नाना नानी के घर जाना वगैरह। पर हाँ, पापा की डांट बहुत पड़ती थी, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। आप कितने भी आपको खुशियाँ सब दे देंगे, आपकी ख्वाहिश सब पूरी है, बस मस्ट था उनके लिए एजुकेशन। तो ठीक है, हम बचपन में छोटे थे, कभी शौक हो जाता था कि जो मतलब मस्ती करना, टीवी देखना, तो डांट पड़ती थी। ऑब्वियसली सबको बच्चों को डांट पड़ती, पर हमें ज़्यादा पड़ती थी। क्यों? कि हम थोड़े ज़्यादा चंचल थे। मैं किसी सेवा संस्थान से जुड़ा हुआ नहीं हूँ हालांकि, बट हाँ, जब भी एक मौका मिलता है किसी गरीब की सेवा करना, चाइल्डहुड सेवा करना, मतलब तो मैं पूरी भागीदारी करता हूँ, आगे बढ़ चढ़ कर उस प्रोग्राम में भाग लेता हूँ। समाज के लिए अगर मान लो है या फिर अपने देश के लिए, तो मैं आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूँ उनसे। मेरी दिन की शुरुआत सर अगर देखें तो सुबह मेरे अर्ली मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाना, पर दिनचर्या के बाद मेरे ऑफिस का टाइम होता है। मैं मतलब घर से 9 साढ़े 9 बजे घर से निकल जाता हूँ 10, और शाम को 7 बजे करता हूँ। मेरी शुरुआत मतलब अच्छी रहती है, सारे दिन टाइम ऑफिस में बीतता है। उसके बाद आफ्टर अपनी फैमिली के साथ होता है, ठीक है, कभी घूमने चले गए वगैरह, बट संडे को टाइम स्पेंड होता तो कभी परिवार के साथ चले गए, कभी गांव चले गए मम्मी के पास, क्योंकि मुझे मतलब महीने में बहुत से मतलब 2-3 सप्ताह ऐसे होते हैं जो घर पे जाने का मौका मिलता है, बाकी मैं घर वालों से दूर ही रहता हूँ। इससे ज़्यादातर टाइम मुझे स्पेंड करना अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। अगर सभी को मैं मेरी कहानी सुनने वाले दर्शकों को बोलता हूँ, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई या मेरे लाइफ के इंसिडेंट को आपको पसंद आया तो आप जरूर उसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे फॉलो करें। ज़्यादा ज़्यादा मैं अपने दर्शकों के लिए 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। हालांकि मुझे गाने का शौक नहीं है, पर कभी भी बाथरूम सिंगर की तरह गुनगुनाता रहूँ। तो बहुत जब मेरा फेवरेट सॉन्ग बचपन से सुनता आ रहा हूँ, जो आप सुन लीजिए। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। थैंक यू सर, मेरी आवाज़ सुनने के लिए, दर्शकों के लिए धन्यवाद।